ठीक है, मैं आज उसी को दोबारा से एक बार रिपीट करा रहा हूँ बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा एंड उसके बाद लास्ट में मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार लिखवा के भी देखूंगा। हमने लास्ट क्लास में भी क्या लिख के देखा था क्वेश्चन? यस, हमने लास्ट क्लास में भी लिख के देखा था। कुछ बच्चों ने हमें लिख के नहीं दिखाया था ये, ठीक है, मेरे को सिर्फ 5 से 6 बच्चों ने लिख के दिखाया था, बाकी बच्चों ने लिख के नहीं दिखाया था। तो मैं आज आपको 3-4 क्वेश्चन दूंगा। बेसिकली टुडे इज फॉर राइटिंग प्रैक्टिस और सारे के सारे मेरे को जो क्लास में बच्चे हैं वो सारे के सारे मेरे को पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं वो लिख के साथ के साथ आंसर देंगे और टाइम फ्रेम में सबको दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा जो आता है वो क्रेडिट क्रिएशन का आता है। तो क्रेडिट क्रिएशन में लास्ट क्लास में आपने जो मुझे आंसर्स लिख के दिए थे वो वाले आंसर्स काफ़ी हद तक आपके सही थे, ठीक है। एक चीज़ उसमें जो मिसिंग थी वो ये कि आपने शायद अजम्पशंस नहीं लिखी थी। कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चों ने अजम्पशंस लिखी थी, बाकी लोगों ने जो है वो अजम्पशंस उसके अंदर नहीं लिखी थी, क्योंकि अजम्पशंस हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना अजम्पशन के अगर हम करेंगे तो उसका कोई रेलिवेंस नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब भी हमने आपका न्यूमेरिकल बनाया, टेबल बनाया, उस टेबल को बनाने से पहले हमको CRR कितना है ये मेंशन करना ज़रूरी है। टेबल बनानी और टेबल बनाने के बाद में ये लास्ट में आपको कि कितना हम परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं, ये जो आपने मनी क्रिएशन है, ये मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएटर जो है इसका फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है एंड लास्ट के अंदर आपको जो है कंक्लूजन जो है वो डालना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइस? ओके, तो आप सबसे पहला तो क्वेश्चन लिखो। आज हमारी राइटिंग प्रैक्टिस है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में सीआर देखो, CRR और SLR जो होता है ना, ओके, क्रेडिट क्रिएशन नहीं आया था समझ, ठीक है ईशान। अभी के लिए का आप बुक से आप पढ़ो और जितना समझ में आया था उतना लिखने की कोशिश करो, फिर देखते हैं। आयुष, इसमें CRR और SLR जो दोनों दिए हुए हैं दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। मोस्टली हम इसको CRR से करते हैं बट दोनों का इम्पैक्ट चाहे CRR से करें SLR से करें, इम्पैक्ट दोनों का सेम ही पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंट इम्पैक्ट नहीं आएगा। और दोनों गिवन होंगे तो आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं गिवन होगा CRR SLR, आपको अजम्पशन करना पड़ेगा अपनी तरफ से। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन। तो मोस्टली तान्या कोशिश करो CRR से लेने की, LRR से मतलब नहीं लो तो बेटर है क्योंकि हर बुक्स में मोस्टली CRR से दे रखा है। अदरवाइज SLR से आप प्रैक्टिकली करोगे तो कोई इशू नहीं है, LRR से भी वो भी सेम चीज़। हमारा मेन पर्पस है कि पैसा ब्लॉक हुआ एंड रिमेनिंग पैसा मनी इकोनॉमी में, ठीक है। तो गाइस पहला क्वेश्चन क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में करा था। क्रेडिट क्रिएशन आपका हमने जो स्टार्ट करा वो स्टार्ट करते हैं हम 440, स्टार्टिंग टाइम 440, 6 मार्क्स। सबके पास, आपके पास टाइम है, आपके पास 15 मिनट्स का। तो 15 मिनट्स के टाइम पे मुझे 5:55 तक आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किए। पेपर ले लो, पेन ले लो एंड पेपर एंड पेन से पेपर आंसर अच्छी ढंग से लिखो, बिल्कुल सही फॉर्मेट में, ठीक है, पॉइंट्स के साथ में लिखना है। आपका प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस लिखनी है एंड उसके बाद में हमको सबमिट करना है। जैसे ही वो सबमिट हो जाए आप सबमिट कर देना, मैं सबका रिस्पॉन्स कमेंट्स में डाल दूंगा एंड देन मैं मीनवाइल आपको दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर आप दूसरा क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। स्टार्ट करो गाइस, 15 मिनट्स है हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए। बुक में से मत टेपना। हाँ अभिनव, क्या डाउट है?
लास्ट क्लास में हमने कराया था ना मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी के थ्रू वो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा के आपका क्या कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को फेवरेबल बना के मार्केट में मनी इंक्रीज कर सकती है। हमारा एक पॉइंट था इसका, हाउ दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। बैंक का ही एक पार्ट था। हाँ, रेपो रेट वाला भी, वो सारे मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट्स होते हैं ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आप डाल सकते हैं। ओके गाइस, जल्दी फास्ट, 5:55 तक का टाइम है हमारे पास। जिसका हो जाए कंप्लीट वो मेरे को साथ के साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उस पर पेपर भेजते रहना। क्लियर कॉपी स्कैन करना, टेढ़ी मेढ़ी मत स्कैन करना। फर्स्ट क्वेश्चन पहले करना है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन की आपको फोटो भेजनी है। फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आपके पास क्रेडिट क्रिएशन जो है, ये सॉरी क्रेडिट क्रिएशन 6 मार्क्स का है, मैंने गलती से 4 मार्क्स लिखा है। क्रेडिट क्रिएशन आपका 6 मार्क्स का है और उसको करने के लिए आपके पास 15 मिनट्स है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। मैं साथ के साथ चेक भी करता रहूँ। ईशान, 6 मार्क्स में सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन की डेफिनेशन, उसके बाद फिर क्रेडिट क्रिएशन के assumptions, उसके बाद सीआरआर क्या होता है, सीआरआर का आपको रेशो लेना है, फिर शेड्यूल बनाना है, फिर शेड्यूल को एक्सप्लेन करना है, मनी क्रिएशन का फॉर्मूला लिखना है, देन कंक्लूजन। पूरा आएगा फुल फ्लेज। फास्ट गाइस। फास्ट जल्दी गाइस।
6 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं गाइस। आपका आंसर अगर करोगे तो आपका आंसर 4 to 5 मिनट्स में और कंप्लीट। गाइस 6 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं। आप अगर सही ढंग से करोगे तो आपका आंसर 4 to 5 मिनट्स में और हो जाना चाहिए एंड 2 मिनट्स आपको सेंड करने में लगने चाहिए, नॉट मोर देन दैट। अभिनव, LRR, CRR, SLR एक ही मतलब है, तीनों में सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। तो आप LRR भी लिख सकते हो, CRR भी और SLR भी, कुछ भी लिख दो, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों का लॉजिक 100% सेम है। एक पैसा सेंट्रल बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास रखा है, एक अपने पास ही ब्लॉक है, तो उसकी वजह से उसकी लैंडिंग कैपेसिटी सेम है। फाइव मिनट्स गाइस, फास्ट जल्दी भेजो आप। गाइस 5 मिनट्स, जल्दी भेजो।
गाइस जिसका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। गाइस नेक्स्ट स्टार्ट करना जिसका हो गया। श्रेय हमको आज राइटिंग प्रैक्टिस करने हैं। राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर ये 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। पहला क्रेडिट क्रिएशन 6 मार्क्स, देन गवर्नमेंट बैंक 10 मार्क्स और 3 मार्क्स एंड बैंकर्स बैंक 3 मार्क्स। यस गवर्नमेंट बैंक, तानिया गवर्नमेंट बैंक को एक्सप्लेन करना है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रेम, प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स हमारे होते हैं ना। फर्स्ट बार जो होती है वो प्राइमरी डिपॉजिट, सेकंड बार जो होती है वो सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। गाइस सब लोग प्लीज मेरे को भेज दो आप पेपर, आपका टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सब लोग भेज दो गाइस और सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, बस इससे ज्यादा नहीं। और क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं, मेरे को 12 के 12 पेपर्स चाहिए, मेरे को सारे नहीं मिले।
फास्ट गाइस, मैं इसके बाद 5:57 हो गए हैं, मैं इसके बाद किसी का भी एंटरटेन नहीं करूंगा पेपर। अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स का है, 10 मिनट्स, 3 पॉइंट्स, आई वांट 3 पॉइंट्स। मैं बस सार्थक का लास्ट पेपर कर रहा हूँ, सार्थक के बाद किसी का एंटरटेन नहीं करूंगा। टाइम का प्लीज ध्यान रखो। आयुष, आपका सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया, आपका सबसे पहले आ गया था, मैंने सबसे पहले आपको ऊपर देखोगे तो कमेंट भेज देते हैं। अच्छा, नहीं आया था आयुष, आपका नहीं आया। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन। सोनाक्षी, आपका आया ही नहीं मेरे पास। अच्छा, आया आया हुआ है, आया हुआ है। अभिनव, आपका ना कंटेंट में मज़ा नहीं आया, आपका आंसर और बेटर हो सकता है। अब क्या मेरे को मज़ा नहीं आया ये आप सोचो, ठीक है, बट मेरे को मज़ा नहीं आया। Sonakshi, underlining is main problem. Underlining and little better. दिशा मैं बता चुका हूँ आपको ऊपर। ओके, तो गाइस सेकंड पे करो। आप लोगों के सामने सबके आंसर शीट हैं एक बार, बाकी आंसर शीट आप एक बार क्लास के बाद देखना। आप सेकंड क्वेश्चन करके आप मेरे को सेकंड क्वेश्चन करो। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कह रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट करो। ना अभी करो, मैं बता देता हूँ, आप सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 5 मिनट्स और हैं, 5 मिनट्स और हैं। ईशान, मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ, ऊपर वाले कमेंट्स देखो, मैंने सारे के सारे कमेंट्स में एक एक करके मैं बोलता जा रहा हूँ, ऊपर कमेंट्स देखो, मैंने आपको बता चुका हूँ। नॉट गुड में मतलब मेरे को मज़ा नहीं आया। अब मज़े में आपको मेरे को प्रॉपर शेड्यूल चाहिए, मेरे को राइटिंग अच्छी चाहिए, मेरे को प्रेजेंटेशन चाहिए, मेरे को कंटेंट चाहिए, मेरे को क्या कहते हैं डेफिनेशन चाहिए, और मेरे को कंक्लूजन चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए। अब क्या मज़ा नहीं आया वो आप देखो, उसको इम्प्रूव करो। ठीक है गाइस, सेकंड क्वेश्चन और 4 मिनट्स और बचे हैं। नहीं, सेकंड अलग भेजना है, थर्ड अलग भेजना है। सेकंड वाले में मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट बैंक एज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, 3 पॉइंट्स, एवरी पॉइंट आपकी बुक, आपकी जो रजिस्टर है वो रजिस्टर 5 to 6 लाइन्स।
जो लंबी वाली शीट्स होंगी उसकी 3 लाइन्स, आपकी वाली नोटबुक 5 to 6 लाइन्स। अंडरलाइन साथ में चाहिए मेरे को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। आयुष नहीं, बैंकर्स बैंक में मजा नहीं आया। मेरे को 3 पॉइंट्स चाहिए, हर पॉइंट 5 to 6 लाइन्स। मेरे को इसमें फाइव फाइव पॉइंट्स नहीं चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स 5 to 6 लाइन्स एवरी पॉइंट विद अंडरलाइनिंग। हाँ, मैं सेकंड की ही बात बता रहा हूँ आयुष, फर्स्ट की नहीं बात बोल रहा, मैं सेकंड के लिए बोल रहा हूँ। सेम नहीं, अंडरलाइनिंग दो, प्रोवाइड लोन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कलेक्शन एजेंट में कोई रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मजा नहीं आया। उनेश का नो, मजा नहीं आया इस क्वेश्चन में। बहुत छोटा आंसर है मनीष का, हर पॉइंट की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, तो अभी ना 12th के बच्चे हो आप, कोई फर्स्ट सेकंड के बच्चे नहीं हो कि बुक्स में जो लिखा हुआ है उससे एक्स्ट्रा लिख नहीं सकते। समझते हो, आप अपनी क्लास में पढ़ाए हैं, उन पॉइंट्स को एलाबरेट करो, एलाबरेट करके उनको पॉइंट्स में डिवाइड करो। खाली बुक बुक थोड़ी बोलोगे कि बुक में जो लिखा है हमको टेप के वो लिखना है। एग्जाम में उस चीज़ के नंबर नहीं मिलेंगे। यू हैव टू इलाबरेट द थिंग्स, यू हैव टू अपने आप सोचना पड़ेगा, वहां पर तो एक ब्रीफ चीज लिखी हुई है। ईशान नहीं, अंडरलाइनिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अंडरलाइनिंग है ईशान। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और उनकी हेडिंग्स भी नहीं। तान्या, नो इंट्रोडक्शन, मेंटेन अकाउंट्स। जितनी बड़ी राइटिंग में आप लिख रहे हो ना, इतनी बड़ी राइटिंग के लिए दो दो तीन तीन लाइन्स और लिखनी पड़ेंगी। एंड उनके अंदर के पॉइंट्स की कोई वो नहीं है आपकी। अंडरलाइनिंग नहीं है, कोई इनके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, नहीं। बाकी लोग, गाइस टाइम हो गया, बाकी लोग, और जिनको मैं नो बोल रहा हूँ वो वापस करना है क्वेश्चन। हाँ, वो कोई बात नहीं प्रिंस, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, फिर से लिख के देखो। गाइस फिर से करो, सेकंड क्वेश्चन फिर से सबको करना है।
नहीं, पहले सेकंड। नहीं नहीं, उसको छोड़ दो, पहले सेकंड करना है, सेकंड के बाद थर्ड करना है। आयुष, मुझे पता है कि आप थर्ड क्वेश्चन करने लगे होगे, तो पहले थर्ड नहीं करना, सेकंड करना है। श्रेय, मेरे को आपका कुछ भी नहीं मिल रहा है। दिशा वेरी स्लो। ध्वनि आपका भी कुछ नहीं मिल रहा मेरे को। सोनाक्षी, ओके टाइप से मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा। हाँ, थर्ड कर सकते हो, बट बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा मैं इसको। अनीता, नीड टू इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन। दोबारा लिखो, प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करो, उनके बीच में लाइंस छोड़ो। आपने कलेक्शन एजेंट पॉइंट लिखा, उसके अंदर कुछ ऐसे बहुत मेजर एक्सप्लेनेशन है नहीं आपका। पॉइंट ठीक है, बट मज़ा नहीं आया। दिशा, नो, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अरे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल के बाद पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन दो। अब दिशा ने सेकंड पॉइंट लिखा है, एजेंट टू द गवर्नमेंट, कुछ उसमें एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। दोबारा करके जल्दी भेजो। फास्ट गाइस, जल्दी भेजो मेरे को, डोंट वेस्ट द टाइम। प्रथम ओके टाइप से, ठीक है, इससे बेटर लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में मूव ऑन हो सकते हो प्रथम। सार्थक, मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन लिखने के लिए थोड़ी बोला है, मैंने तो आपको सेकंड क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोला है। सार्थक, मैंने आपको थर्ड के लिए नहीं बोला, और अगर आपने सेकंड आंसर लिखा है तो ये क्वेश्चन गलत लिखा है आपने। कलेक्शन एजेंट, चलो ठीक है, समझ में आया। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट तो बैंकर्स बैंक का पॉइंट होता है, एंड क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी बैंकर्स बैंक का पॉइंट होता है, गवर्नमेंट बैंक का थोड़ी है पॉइंट।
दोबारा लिखो सार्थक। गाइस फास्ट जल्दी लिख के दो मेरे को, टाइम वेस्ट मत करो आप लोग, एक क्वेश्चन और है। इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू प्रेजेंट। समझना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन थिंग इज हाउ यू प्रेजेंट द थिंग। प्रिशा, प्रिशा आप इतनी जल्दी ज्वाइन क्यों कर रहे हो बेटा? 4:30 की क्लास होती है, आप 5:13 पे ज्वाइन कर रहे हो, वाई? प्रिशा, ओके। बाकी गाइस देखो प्लीज थोड़ा जल्दी देखो दो आप सेकंड क्वेश्चन दोबारा से, सबने बंद कर रखा है। गाइस फास्ट थोड़ा, मेरे को आंसर नहीं मिल रहे किसी के। अभिनव, अभिनव अब भी मजा नहीं आया बट चला लेंगे। ठीक है, मजे वाला आंसर अब भी नहीं था। प्रेम, बेटर, ठीक था आंसर। ठीक है, अंडरलाइन से और करो, इसको अंडरलाइन करोगे तो बेटर रहेगा। बाकी बच्चे नेक्स्ट स्टार्ट करो आप दोनों। ओके, जैसे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ गाइस, जैसे हम बैंकर्स बैंक लिखते हैं, बैंकर्स बैंक में हम उसको बोलते हैं कि पहला, बैंकर्स बैंक का मतलब होता है दैट फॉर एग्जांपल द कमर्शियल बैंक इज द बैंक टू द कस्टमर्स नॉर्मल पब्लिक, दैट्स इन द सेम वे सेंट्रल बैंक is the bank for government. The first one, there are various functions of central bank for the government, that is provide. First, provide loans. So whenever the government is in need of the funds in the case of emergencies or in the case of expansion, he can take the loans from the central bank and for its developmental and non-developmental expenditures. It is just like the liability to the government. पॉइंट ठीक है, इसमें कोई मैंने बहुत रॉकेट साइंस चीज नहीं बोली, सेम वही चीज बोल रखी है। सेकंड पॉइंट, हमने बोला कि गवर्नमेंट बैंक के अंदर वो उसके बिहाफ पे कलेक्शन करता है। सो देर आर वेरियस एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। इनकम ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स receipts, and expenditure of the government can be in the form of salaries and other expenses. All the receipts and collection on behalf of the government can be done by central bank. एंड एक और पॉइंट इसके अंदर था, दैट इज मैनेजिंग अकाउंट्स। So government has a very complex and very typical accounts which cannot be managed by a private company. So that's why all the formalities about the recording of the transaction, maintaining the account is done by the central bank to keep the transparency and authenticity.
तो आपके पास आराम से 5 से 6 लाइंस का जो है वो मसाला है, आप इजीली उसको लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि बुक के अंदर 2 लाइनें लिखी हैं तो मैं बोलूँ कि 2 लाइनों से ज्यादा लिखा ही नहीं जाएगा, 2 लाइनों से ज्यादा तो इसका आंसर नहीं। क्लियर? डाउट कोई? ऐसे ही सेम बैंकर्स बैंक में लिखना है तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज जो है आपको थोड़ा सा उसको इलाबरेट करना पड़ेगा। अंडरलाइंस इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो करने पड़ेंगे, हेडिंग्स जो है वो प्रॉपर देनी पड़ेंगी, उसको रफ वर्क मत मान के चलो। राइटिंग प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हमारा नॉर्मल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है गाइस? ओके, तो गाइस आज यहाँ तक करते हैं। प्लीज इसकी राइटिंग प्रैक्टिस और मनी बैंकिंग की जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो आप करना। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर चालू करते हैं आपका गवर्नमेंट बजट। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो गवर्नमेंट बजट करते हैं। एडीएस बीच का एक चैप्टर है, वो एडीएस में गवर्नमेंट बजट की बात करूँ। क्लियर गाइस सबको? किसी को कोई डाउट? आंसर फॉर मैथ्स शुड बी वेरी मच क्लियर, उसमें कोई भी प्लीज गलती नहीं होनी चाहिए, आपको मजा नहीं आएगा आंसर लिखने में। ठीक है, मैं सेम चीज रिपीट करवाऊंगा, तो इसलिए प्लीज कोशिश करो कि फर्स्ट टाइम में उसको बेटर करने की कोशिश करो। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।